कंगना रनावत की एक चुनावी बयान जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहे और लोग जो है तरह तरह की उस पर कमेंट कर कर जो है लोग वीडियो भी बना रहे और उस पर जो है लोग कमेंट भी कर रहे हैं। आपको बता दें कंगना रनावत को जब से टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से हिमाचल मंडी से, तब से जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिसकी चलते जो है कंगना रनावत चुनावी भाषण जो है वो काफी ज्यादा उसका चर्चे में रहते हैं। हालांकि जो उसका भाषण में कोई मुद्दा होते नहीं है जो जनता के लिए वो क्या करेंगे, लेकिन जो विपक्ष पार्टी को घेरने की काम जो है उनने कई बार करे हैं और विपक्ष के ऊपर जो है तन कसना उसका जो है आदत सी बन गई है अब तो। लेकिन अब मई की 4 तारीख को एक जो है चुनावी बयान उसकी वायरल हो रहे बहुत तेजी से, जिस पर जो है उसको कांग्रेस पार्टी के ऊपर तन कसना था, लेकिन वहीं पर जो है उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर ही तन कस दिया। अगर बिना हुम्बक करे अगर किसी ने इस तरह की जनसभा में जनता के सामने बोलना चालू कर देते कुछ भी, तो उसके साथ जो है ऐसे ही होते। पहले उनको भाषण देने से पहले जो है हुम्बक कर आना चाहिए था। या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है, जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है। और 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक कंगना रनावत को जो वो क्या बोल रही है और क्या उसको बोलना चाहिए। एक तरफ तो जो है वो कांग्रेस पार्टी की यानी कि इंडिया गठबंधन को जो है, जिस पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनको जो है कंगना रनावत जो है उन लोगों की बयान को, उन लोगों की हरकतों को जो है कार्टून बताइए। जो एक तो कार्टून है, कुछ भी जोक सुनाने आ जाते, कुछ भी जो है जोकर जैसी बयान दे देते, लेकिन वहीं पर जो उनकी तनकसनी थी खुद ही जो है जोकर बन गए और कार्टून बनकर रह गई। क्योंकि आपको याद होंगे कुछ दिन पहले जो तेजस्वी यादव की नवरात्रि के टाइम पर एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिस पर वो चुनावी प्रचार के लिए जो है कुछ देर की ब्रेक के बाद जो है वो जैसे लंच करने बैठे तो उस पर जो है वो मछली खा रही थी, जिसकी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला। क्या मकसद से डाला, क्यों डाला वो मछली खाते हुए वीडियो, उन्हें इस बात की तो नहीं पता, लेकिन इस बात को लेकर जो है प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव को जो है घेरते हुए उनको क्या कुछ नहीं सुनाइए कहा है। तेजस्वी यादव जो है वो मछली खा रहा है और खाते हुए जो है लोगों को दिखा रहे, चिढ़ा रहे, इसकी वीडियो बनाकर डालने की क्या जरूरत थी। इस तरह की नरेंद्र मोदी जी की बयान थी तेजस्वी यादव के लिए। वहीं पर जो है कंगना रनावत ने 4 मार्च को जो है जनसभा में ये कहा है, जहां पर उनको तेजस्वी यादव नाम लेनी थी वहीं पर उन्होंने तेजस्वी सूर्या का नाम लिए, जिस पर उन्होंने कहा तेजस्वी सूर्या एक तो वो उछाल कर मछली खाते, ऊपर से गुंडागर्दी करते। एक जो मछली खाते वो गुंडागर्दी होते, क्या मछली खाने वाला कोई बीजेपी को वोट ना दे, तो ये समझाना चाह रही थी कंगना रनावत। उसके अलावा जो जिसने तेजस्वी सूर्या का नाम लिए, तेजस्वी सूर्या जो है वो बीजेपी की पार्टी का ही नेता है, जो कंगना रनावत को इस बात का नहीं पता था जो तेजस्वी सूर्या कौन है, जो अपनी पार्टी का नेताओं को नहीं पहचानते और उसको ये नहीं पता किसका नाम लेना है, कुछ भी बोलने बैठ जाते तो मजाक जो है उसी का बन के रह जाते। बनाना तो उसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के थे और उनकी तनवी कसाई। इसके अलावा ये भी कहा है जो देश की एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री एक टाइम खाते और रात को जो है सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और पूरे दिन जो है दिनों रात देश की बात करते। इसके अलावा ना तो उनकी कोई जेब में पैसा है और ना ही कोई उनकी अकाउंट है और ना ही कोई उनकी जमीन का टुकड़ा है। तो पूरे दिन अगर देश के प्रधानमंत्री अगर रातों दिन अपने देश की बात करते हैं तो उनकी हमें बीजेपी की काम देखकर तो देश भर की जनता तो समझ ही गई होंगी जो किस तरह से देश की प्रधानमंत्री जो है 18 घंटा काम करते, एक टाइम खाना खाते और 2 घंटा रात को सोते। कमाल की बात है, देश की प्रधानमंत्री है तो वो जो है आम इंसान से जो है वो अलग है, क्योंकि 2 घंटा इंसान अगर नॉर्मल सोते हैं तो उनका जो है तबीयत खराब हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो एकदम सही है और फिट है। कहाँ से लगते जो वो 2 घंटा सोते, 2 घंटा रात को नींद लेने वाले की हालत जो है बिगड़ जाते, वो भी इतनी उम्र में। तो और क्या कुछ कहा है कंगना रनावत, एक बार उनकी बयान पर नजर डालिए। कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ, जो मर्जी करी 100 बार संविधान चेंज किया, फिर उनके और भी कारनामे हुए। संजय गांधी जी पकड़ के लोगों की
जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में। जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार, इनको खुद नहीं पता यार कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है। जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है, और तभी उन्होंने मुझे कहा कि ये अपवित्र है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। हमारी समस्याओं को दिन रात जूझते हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं और रात में सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। न जेब में एक पैसा रखते हैं, ना उनके अकाउंट है कोई, न जमीन का कोई टुकड़ा नाम पर है, ना किसी से और कोई बात करते हैं। खैर हमें इतना तो पता था, अगर किसी पार्टी में अगर आप शामिल हो जाते तो उस पार्टी की गलतियों को छुपाना और उस पार्टी की तारीफ करना, उनकी साथ देना, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा जो तलवे चाटते कंगना रनावत, इसके बारे में हमें नहीं पता था, क्योंकि हद से ज्यादा जो है वो तलवे चाटते और हद से ज्यादा जो भाषण दे रहे, इसमें बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग दिख रहे, क्योंकि लोगों को साफ पता चल रहे जो भी बात नहीं है वो भी कहने की है। तो हमें भी पता है कांग्रेस पार्टी ने जो अपने 55 साल से अपना सरकार चलाई है, उसमें उन्होंने क्या कुछ करा है। 2014 की बातें तो इनके नरेंद्र मोदी जी यानी कि इनके राजा या फिर पापा जी बोले, ये 2014 की बातें तो आई, उससे पहले जो ये सारी चीजें हैं वो कांग्रेस की दी हुई चीजें हैं। तो ये जो पापा की परी है अनभक्त वाली, इसको समझाने का क्या फायदा, क्योंकि ये अनभक्ति में जो है बुरी तरीके से डूब गए, जिसका मानना ये है जो उसके पापा ने देश की आज़ादी जो है उसके पापा जी ने दिलवाई है और 2014 में दिलाई है। अगर उसकी मूवी नहीं देखेंगे तो आपको जो है उत्तर प्रदेश की योगी जी से जो है आपकी शिकायत करेंगे और आप देशद्रोही होंगे। जो ऐसी सोच रखने वाली और जिसकी मानसिकता ऐसी हो तो उसके बारे में बातें क्या करना है। लेकिन ये वीडियो जब से वायरल हुआ है, जिस पर कंगना रनावत ने तेजस्वी यादव के नाम लेना था, लेकिन वहीं पर जो है तेजस्वी सूर्या का नाम लिए, जो एक बार पापा की परी की जबान फिसल गई या फिर पापा की परी ने जो है होमवर्क करने आए थे। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखो। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।